आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, वाइब कोडिंग। लोग बोल रहे हैं कोडिंग इजी हो गया है, एआई को बस बोलो और ऐप रेडी। स्टार्टअप बनाना हो एआई, वेबसाइट बनाना हो एआई, कोड आता हो या नहीं आता हो डजंट मैटर, एआई है ना। सच बताऊं, सुनने में काफी टेम्पटिंग लगता है, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर सब कुछ इतना इजी ही हो गया है तो टेक कंपनीज ले ऑफ और हायरिंग को फ्रीज क्यों कर रही है? आज मैं आपको वो रियलिटी बताऊंगा जो एआई हाइप के पीछे छुपी हुई है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको वो एक सीक्रेट शिफ्ट पता चलेगा जो एक रिप्लेसेबल कोडर और एक अनरिप्लेसेबल इंजीनियर के बीच में होता है। मैं हूं अंकित और चलिए इस वाइब कोडिंग के हाइप को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि एआई पावरफुल नहीं है, बिल्कुल है। आज के टाइम पे तुम 10 से 15 मिनट में एक बेसिक ऐप बना सकते हो, यूआई जनरेट कर सकते हो, बैकएंड का कोड लिखवा सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग डेमो को रियलिटी समझ लेते हैं। एक डेमो बनाना इजी है, बट एक रियल प्रोडक्ट बनाना इज अ टोटली डिफरेंट गेम। डेमो में सब कुछ स्मूथ लगता है, लेकिन रियलिटी में सब कुछ ब्रेक होने लगता है, और यही गैप है जहां मैक्सिमम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मान लो तुमने एआई से एक ऐप बना लिया, स्टार्टिंग में सब कुछ स्मूथ चलेगा, लेकिन जब रियल यूजर्स उस पे आना स्टार्ट होंगे तब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। ऐप स्लो हो जाएगा, कहीं एपीआई फेल होने लगेंगी, कहीं डेटा मिसमैच होगा, और सबसे डेंजरस थिंग, सिक्योरिटी इशू आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब क्या करोगे? दोबारा एआई को प्रॉम्प्ट दोगे? और अगर एआई ने गलत सॉल्यूशन दे दिया तो? रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई कोड जनरेट कर रहा है, रियल प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें कोड समझ नहीं आ रहा है, और जब तुम्हें कोड समझ नहीं है तो तुम्हें कोड पे कंट्रोल भी नहीं है। और एक हार्श ट्रूथ बताता हूं जो शायद तुम्हें सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन जरूर सुनो। अगर तुम सिर्फ एआई से कोड जनरेट कर रहे हो और कोड समझ नहीं रहे हो तो तुम डेवलपर नहीं हो, तुम बस एआई का आउटपुट यूज कर रहे हो, और ऐसे लोग इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम तक नहीं टिकते हैं। एआई तुम्हें फास्ट बना देगा, लेकिन स्ट्रांग नहीं, और लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग लोग ही ग्रो करते हैं। चलो एक रियल टाइम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एआई ने तुम्हारे लिए एक पेमेंट सिस्टम बना दिया है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बट एक छोटा सा बग आया और ट्रांजैक्शंस फेल होने लग गए। और अब ये वाइब कोडिंग का मूवमेंट नहीं है, ये रियल इंजीनियरिंग का मूवमेंट है। यहाँ प्रॉम्प्ट काम नहीं आता, यहाँ अंडरस्टैंडिंग काम आता है, और वही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सवाल ये है कि स्मार्ट लोग क्या करेंगे? एआई को यूज करेंगे, लेकिन उस पे पूरा डिपेंड नहीं होंगे। नेक्स्ट टाइम से जब भी एआई से कोड लो तो उसे डायरेक्टली यूज मत करो, थोड़ा रुक के समझो ये लॉजिक क्यों लिखा गया है, और अगर इनपुट चेंज हो गया तो ब्रेक होगा या नहीं। एआई का यूज करो, लेकिन उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करो। एंड में एक सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम है ब्लाइंड ट्रस्ट करना। वाइब कोडिंग एक ट्रेंड है, लेकिन रियल स्किल अंडरस्टैंडिंग है। तुमको पता है, एआई से डरने वाले लोग पीछे रह गए, और एआई पर ओवर डिपेंड करने वाले लोग नेक्स्ट हैं। तो फ्यूचर उनका है जो एआई को समझ कर चलाना जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।